morning students, welcome to SST class. Dear students, today we will start our new chapter of SST, the early man. Okay students, so let's start our study. Today we will do new words of chapter. The first new word is bark of tree. Bark of tree means पेड़ की छाल. Bark of tree means पेड़ की छाल. The hard and woody यानी कि कठोर और लकड़ी वाली. आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री इनकी पेड़ का बाहरी आवरण. कठोर और लकड़ी वाला पेड़ का जो बाहरी आवरण है जिसे पेड़ की छाल यानी कि बार्क ऑफ ट्री कहते हैं. नेक्स्ट है रोस्टेड. रोस्टेड मीन्स होता है भूनना. रोस्टेड मीन्स भूनना. ए मेथड ऑफ कुकिंग दैट यूजेस ड्राई हीट. एक भोजन पकाने की एक पद्धति जिसमें जो है सूखी जो है गर्मी का उपयोग किया जाता है जिसे रोस्टेड यानी कि भूनना कहते हैं. हाइड. हाइड मीन्स पशु की खाल. हाइड मीन्स पशु की खाल. स्किन ऑफ सर्टेन लार्ज एनिमल्स दैट इज टैंड एंड मेड इनटू लेदर. यानी कि जो स्किन बड़े जानवरों की स्किन दैट इज टैंड एंड मेड इनटू लेदर. टैंड यानी कि चर्म शोधन यानी कि उसे पीट पीट कर उसे लेदर में बदला जाता है. ठीक है, तो हाइड क्या है? एनिमल्स की स्किन है जिसे टैंड करके क्या किया जाता है? लेदर में बदला जाता है यानी कि लेदर बनाया जाता है जिसे उसे हाइड यानी कि पशु की खाल कहते हैं. नेक्स्ट है हंट. हंट मीन्स शिकार करना. हंट मीन्स शिकार करना. द एक्ट ऑफ चेजिंग और किलिंग वाइल्ड एनिमल यानी कि जंगली जानवरों को का पीछा करने या उन्हें मारने के लिए जो एक्ट यानी कि जो कार्य किया जाता है, जो क्रिया की जाती है उसे हंट यानी कि शिकार करना कहते हैं. नेक्स्ट देखिए इवोल्यूशन. इवोल्यूशन यानी कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस इन विच समथिंग चेंज इनटू अ डिफरेंट एंड बेटर फॉर्म. यानी कि एक क्रमिक प्रक्रिया जिसमें क्या है, कुछ जो है कुछ अलग बदलाव अच्छी उसमें किया जाता है, अच्छे फॉर्म में, बेटर फॉर्म में जो किया जाता है. ठीक है, उसे क्या कहते हैं? इवोल्यूशन यानी कि क्रमागत उन्नति कहते हैं. आई रिपीट, बार्क ऑफ ट्री. बार्क ऑफ ट्री मीन्स पेड़ की छाल यानी कि एक पेड़ का जो बाहरी आवरण जो कठोर और लकड़ी वाला होता है जिसे बार्क ऑफ ट्री कहते हैं. सेकंड है रोस्टेड मीन्स भूनना यानी कि भोजन पकाने की एक ऐसी पद्धति जिसमें सूखी गर्मी का या सूखी उष्मा का उपयोग किया जाता है. हाइड मीन्स पशु की खाल यानी कि बड़े पशुओं की जो स्किन होती है जिसे टैंड करके लेदर बनाया जाता है. हंट मीन्स शिकार करना यानी कि जंगली जानवरों का पीछा करने या उन्हें मारने के लिए जो क्रिया की जाती है, कार्य किया जाता है उसे हंट यानी कि शिकार करना कहते हैं. इवोल्यूशन यानी कि एक क्रमिक प्रक्रिया जिसमें कुछ चेंज होता है अलग और बेटर फॉर्म में. Good morning students, welcome to SST class. Dear students, today we will read the chapter 7, the early man. Okay students, so let we start our study and read the chapter. About 3 million years ago, लगभग 3 इनकी मिलियन ईयर्स पहले, when the earth was covered with forests and fierce वाइल्ड एनिमल्स. जब पृथ्वी जो है घिरी हुई थी या ढकी हुई थी जंगलों से और भयंकर जंगली जानवरों से. द फर्स्ट ह्यूमन्स टुक शेप. पहला मनुष्य है जिसने अपना शेप लिया. लकीली फॉर देम. सौभाग्य से उनके लिए यानी कि ये उनका सौभाग्य था. द लास्ट ऑफ द डायनासोर्स हैड गॉन फ्रॉम द अर्थ मच अर्लियर. जो कि लास्ट जो डायनासोर था वह बहुत पहले ही, उनके आने से बहुत पहले ही चले गए थे. द अर्ली ह्यूमन्स लुक्ड मोर और लेस लाइक एप्स. जो अर्ली मैन है यानी कि जो आरंभिक मनुष्य है या आदि मानव, कुछ भी कह लीजिए, चाहे आदि मानव कहिए या फिर आरंभिक मनुष्य जो है,
पहले कैसा दिखाई देता था, ऐप जैसा, यानी कि लंगूर जैसा, लंगूर के जैसे उसकी शारीरिक बनावट थी। ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, दे लर्न टू वॉक स्ट्रेट, धीरे धीरे उसने सीधा चलना सीखा। Gradual process by which living organisms have developed since the beginning is called evaluation. Evolution, क्रमिक विकास की प्रक्रिया जिसमें जो है जीवित जीव विकसित होते हैं वो क्या कहलाती है, वह विकास प्रक्रिया कहलाती है। Now let's read about the life of early man. चलिए अर्ली मैन की लाइफ के बारे में जानते हैं। फूड, अर्ली मैन और प्रीमिटिव मैन डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो फूड। अर्ली मैन यानी कि आरंभिक मनुष्य या आदि मानव, डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो फूड, नहीं जानता था कि भोजन कैसे उगाए। They dug out the roots of plants from the ground and ate them. उसने क्या किया, उसने जमीन खोदी और they dug out the roots of plants, इनकी उसने ज़मीन खोदकर जो है प्लांट्स की जो जड़ें हैं उनको निकाल लिया ग्राउंड से, इनकी ज़मीन से, और उन्हें खाया। They gathered fruits from the forest, उन्होंने फॉरेस्ट से यानी कि जंगलों से फल इकट्ठे किए। Sometimes early man hunted animals such as deer and antelope and ate their flesh. अर्ली मानव इनकी जो है आरंभिक मनुष्य है या आदि मानव है, इसने शिकार करना शुरू किया जिसमें इसने हिरन या मृग, एंटीलोप मीन्स भी हिरन या मृग ही होता है, उनका शिकार किया और उनका फ्लैश यानी कि मांस खाया। शेल्टर, छाया, अर्ली मैन डिड नॉट लिव इन शेल्टर मीन्स जो छाया होती है यानी कि जो छत वगैरह होती है उसे शेल्टर कहते हैं। अर्ली मैन डिड नॉट लिव इन हाउसेज लाइक अस, अर्ली मैन जो है हाउसेज में नहीं रहता था, जैसे हम रहते हैं वैसे हाउसेज में नहीं रहता था। दे लिव्ड इन फॉरेस्ट्स एंड टुक शेल्टर अंडर ट्रीज एंड इन केव्स, और वे कहाँ रहते थे, वे घरों में नहीं रहते थे, वे रहते थे जंगल में और पेड़ की छाया के नीचे और या फिर गुफाओं में। These caves protected them from wild animals and different weather conditions, और ये जो गुफाएं हैं, केव्स जो हैं, ये इनकी रक्षा करती थी वाइल्ड एनिमल्स से और डिफरेंट जो है तरह तरह विभिन्न प्रकार के मौसम से भी इनकी जो है रक्षा करती थी। Tools, it was very difficult for early man to use his hands to dig the ground or kill animals. यह बहुत मुश्किल था अर्ली मैन के लिए कि वह अपने हैंड का यूज़ करके जो है ग्राउंड को खोदे, इनकी ज़मीन को खोदे और जानवरों को मारे। सो ही स्टार्टेड यूजिंग स्टोन्स फॉर डिगिंग एंड हंटिंग एनिमल्स, तो इसलिए उसने पत्थरों का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ज़मीन को खोदने के लिए और जानवरों का शिकार करने के लिए। When the early humans found sharp stones, they chipped them and shaped them into tools to hunt animals, cut wood, etc. जब यानी कि अर्ली मैन ने, आदि मानव ने पाया कि मतलब कि जो है शार्प स्टोन्स को पाया, इनकी तीखे जो पत्थर है उनको पाया। दे चिप्ड दैम, उन्होंने उसे क्या किया और भी ज़्यादा यानी कि तीखा कर लिया, धार वाला कर लिया, एंड शेप्ड, और उनको शेप दे दी। देम इनटू टूल्स, और इनकी उसने इन उपकरणों का प्रयोग किया जानवरों का शिकार करने के लिए और लकड़ी को काटने के लिए। These stone tools brought
अबाउट ए बिग चेंज इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। और ये जो स्टोन टूल्स हैं, यानी कि ये जो पत्थरों के उपकरण है या औजार हैं, इन्होंने जो है एक बड़ा बदलाव लेके आए। अर्ली मानव के ज़िंदगी में, लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आए। दीज टूल्स वर मेनली यूज्ड फॉर, ये टूल्स जो हैं मेनली यूज़ किए जाते थे कटिंग मीट एंड एनिमल बोन्स, जो है मीट कट करने के लिए और एनिमल्स के बोन्स को कट करने के लिए यूज किए जाते थे। पीलिंग ऑफ एनिमल स्किन्स और हाइड्स एंड बार्क्स फ्रॉम ट्रीज, और जो है एनिमल की जो स्किन है उसे पील करने के लिए, यानी कि छीलने के लिए, एंड बार्क्स फ्रॉम ट्रीज, और जो ट्रीज की जो छाल होती है उसे छीलने के लिए, पील करने के लिए। मेकिंग स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग, मेकिंग स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग, जो इनकी तीर और भाले, शिकार के लिए तीर और भाले बनाने के काम में। और डिगिंग द ग्राउंड टू टेक आउट रूट्स, और जो ग्राउंड को खोदकर उसमें से रूट्स। यूज ऑफ फायर, फायर वॉज नॉट नोन टू द अर्ली मैन, अर्ली मैन जो है आग के बारे में नहीं जानता था। प्रोबेबली ही डिस्कवर्ड इट बाय चांस, संभवतः उसने इसे संयोग से ही खोजा है। वाइल यूजिंग स्टोन्स टू मेक टूल्स ही रब्ड टू स्टोन्स टुगेदर, जब वह वाइल यूजिंग स्टोन्स, यानी कि स्टोन्स के यूज़ के दौरान, टू मेक टूल्स, यानी कि जब वह टूल्स को बना रहा था, ही रब्ड टू स्टोन्स टुगेदर, उसने दो स्टोन्स को एक साथ इनकी रब किया, रगड़ा। विच प्रोड्यूस ए स्पार्क, जिससे कि एक चिंगारी उत्पन्न हुई। परहैप्स सम ड्राई ट्विग्स कैच फायर फ्रॉम दीज स्पार्क्स, और इससे क्या हुआ होगा, इससे जो है सूखी जो टहनियाँ हैं, सूखी जो लकड़ियाँ हैं, उनमें उन्होंने आग को पकड़ लिया होगा। थस अर्ली मैन लर्न हाउ टू मेक फायर फ्रॉम स्टोन, और इस प्रकार से जो है अर्ली मैन ने आग जलाना सीखा होगा। When early men saw that wild animals were afraid of fire, जब अर्ली मैन ने देखा कि जो जंगली जानवर हैं वो आग से डरते हैं, he started using it for his protection, और तो उसने इसका उपयोग अपने प्रोटेक्शन के लिए भी करना शुरू कर दिया। He would light a fire in his cave and keep it burning, and the wild animals would not come near him. He would light a fire in his cave. उसने अपनी जो केव है उसमें एक इनकी आग जलाकर रखी, and keep it burning, और उसे जलते ही रहने दिया, जलते हुए ही रखा। उसने अपनी केव में, इनकी गुफा में आग जलाई, आग से प्रकाश किया, और क्या किया, जो है उसे, उस जो आग को है जो जलते ही रखा। एंड द वाइल्ड एनिमल वुड नॉट कम नियर हिम, जिससे क्या है जंगली जानवर जो है उनके नज़दीक नहीं आते थे। द वॉर्मथ फ्रॉम द फायर ऑल्सो प्रोटेक्टेड हीज फ्रॉम कोल्ड, और जो आग की गर्मी है इससे उनकी ठंड से भी, इसने उससे जो है ठंड से भी उसकी रक्षा की। Gradually, early men found out that if a piece of flesh was roasted on fire, it tasted better. धीरे धीरे अर्ली मैन ने पाया कि अगर एक फ्लैश का पीस जो है रोस्टेड हो जाए, फायर पर हो जाता है इनकी फायर पर, तो उसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ही फाउंड दैट द रोस्टेड फूड वॉज सॉफ्टर एंड टेस्टियर, उसने पाया कि जो रोस्टेड फूड है, यानी कि भुना हुआ जो खाना है, वो ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टियर है किसके, कच्चे, यानी कि रॉ फूड, जो रॉ फ्लैश है इसके मुकाबले में। मे बी दिस इज़ हाउ अर्ली मैन लर्न द यूज़ ऑफ फायर फॉर कुकिंग, और हो सकता है इस प्रकार से जो है अर्ली मानव ने इनकी फायर का उपयोग कुकिंग के लिए सीखा। दिस इज़ हाउ अर्ली मैन लर्न द यूज़ ऑफ फायर फॉर कुकिंग।
तो इस प्रकार से जो है अर्ली मैन ने फायर का यूज़ कुकिंग के लिए सीखा। क्लोथ्स। अर्ली और प्रीमिटिव मैन हैड वेरी लिमिटेड नीड्स। अर्ली मैन या इनकी आदि मानव या आरंभिक मनुष्य की जो नीड्स हैं, इनकी ज़रूरतें जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड थी। ही गैदर्ड फूड ओनली व्हेन ही फेल्ट हंग्री। वह भोजन इकट्ठा करता था जब वह भूखा होता था। Similarly, he covered his body to protect himself from rain and cold. और इसी प्रकार से उसने वह अपनी बॉडी को कवर करता था रेन से और कोल्ड से खुद को बचाने के लिए। For this purpose, he wore the hide of dead animals. और इसी पर्पज़ के लिए ही वोर द हाइड ऑफ डेड एनिमल्स। वो जो है मरे हुए पशुओं की जो है स्किन को, खाल को जो है पहनता था। ही ऑल्सो वोर लीव्स एंड बार्क्स ऑफ ट्री। वह जो है पेड़ों की छाल और पत्तियों को भी पहनता था। आर्ट ऑफ अर्ली मैन। When early man started living in caves, जब अर्ली मैन ने केव्स में रहना स्टार्ट किया, they began drawing on the walls and ceiling of the cave. तो उसने क्या किया, ड्राइंग बनाना शुरू किया केव की वॉल्स पर और सीलिंग्स पर, इनकी छत पर। The drawing gradually turned into beautiful painting and sculpture. जो ड्राइंग है वह धीरे धीरे बदल गई किसमें, पेंटिंग में, सुंदर पेंटिंग में बदल गई। दे ड्रू द फिगर ऑफ डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स दैट दे सा इन द फॉरेस्ट। उन्होंने ड्रॉ किया फिगर किसका, डिफरेंट टाइप के वाइल्ड एनिमल्स का जो है फिगर ड्रॉ किया, दैट दे सा इन द फॉरेस्ट, जो उन्होंने जंगल में देखे थे। दीज ड्राइंग्स वर also used by early man to express his feeling and send messages. These drawing were also used. और ये जो ड्राइंग है इनका यूज़ वे करते थे by early man। इसका यूज़ जो है अर्ली मैन के द्वारा यूज़ किया जाता था एक्सप्रेस हीज फीलिंग, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए और मैसेज भेजने के लिए। किसके लिए यूज़ करते थे, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए और जो है मैसेज भेजने के लिए इन ड्राइंग्स का यूज करते थे। ओके स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट्स, जो भी ये चैप्टर मैंने रीड किया है आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है देन यू आस्क मी। एंड ये चैप्टर जो है आपको खुद से भी रीड करना है ताकि आपको ये पता रहे कि आपको क्या समझ में आया है और क्या समझ में नहीं आया है। जहाँ से आपको समझ नहीं आया है आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं और ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।